नॉर्मली हम लोगों को सुनते हैं, एडवाइस करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको ये करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है और आपने फ़ीस भी पे कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जिस भी रीज़न की वजह से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका यूके स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने फ़ीस पे कर दी है और उनको अब पता नहीं है कि उनकी फ़ीस कैसे वापस आए। तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। तो मेक श्योर कि यू फॉलो टिल द एंड। अब आपको समझने की ज़रूरत क्या है कि जब आप यूके यूनिवर्सिटी को फीस पे कर देते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप जो आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको डिग्री मिलनी है। लेकिन क्योंकि आपका फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जो भी रीज़न है, तो वो जो सर्विसेज परफॉर्म करनी थी यूके यूनिवर्सिटी को, अब वो नहीं कर सकती, आपको डिग्री अवार्ड नहीं कर सकती। सो देन दे हैव टू रिटर्न यू द मनी। लेकिन आप अब उस टाइम पे क्या करेंगे अगर आपको यूनिवर्सिटी मना कर रही है कि हम पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ओवरसीज हो, आप लॉयर हायर नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए यूके में एक स्मॉल क्लेम्स कोर्ट है, जिसमें आप ऑनलाइन जाके इस सरल शब्दों में ईमेल के अंदर मतलब एक रिपोर्ट बना सकते हैं, पॉइंट में 1 2 3 4 कि मेरा नाम ये है, मेरा इस दिन एडमिशन हुआ था, ये कंडीशनल ऑफर है, टोटल फीस इतनी थी, मैंने ये फीस इतनी पार्टली या इन फुल पे करी थी, ये उसकी प्रूफ है, और मेरा इस दिन को वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यूनिवर्सिटी के। और कई बार ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उस फीस में से एक डिपॉजिट डिडक्ट करे, जो उनको एडवांस में मेंशन करना होता है एज पर द फीस स्केड्यूल। वो ये नहीं कर सकते कि वो बाद में कहें कि हमने तुम्हारा इतना डिपॉजिट डिडक्ट कर लिया, अगर वो पहले मेंशन नहीं है। सो अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि मेरे को इस दिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो क्यों मेरे को ये पैसा वापस मिलना चाहिए विद इंटरेस्ट, और मैंने यूनिवर्सिटी को इतने ईमेल्स लिखे हैं, ये देखो कॉपी 1 2 3 4 इस इंसान को लिखे थे, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, इसलिए मैं ये क्लेम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनके अगेंस्ट लेके आ रहा हूँ। और अच्छी बात क्या है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन होती है अंडर लिमिटेशन एक्ट 1980 यूके के अंदर, कि 6 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच यू कैन ब्रिंग अ क्लेम अगेंस्ट देम। ये नहीं है कि आपको 6 महीने हो गए तो आप क्लेम उनके अगेंस्ट नहीं ला सकते, आप ला सकते हो। टोटल 6 ईयर्स की लिमिट है। अगर 6 ईयर्स 1 डे भी हो गया तो आपका क्लेम विल बी आउट ऑफ टाइम। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका यूनिवर्सिटी ने पैसा रोक रखा है और आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप दूर हैं, तो आप स्मॉल क्लेम्स कोर्ट में ऑनलाइन आए, जो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसकी फीस होती है, तो बेस्ड ऑन कि आप कितना क्लेम ला रहे हो, मान लो आपका 15,000 पाउंड का क्लेम है, तो उसकी फीस एक ऑलरेडी सेट है, 15,000 पाउंड की फीस है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो है करीबन 5% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो वो आपको ऑनलाइन सब पे करनी पड़ेगी, अपने सारे एविडेंसेस अपलोड करने पड़ेंगे, और सरल शब्दों में आपको जज को ये बताना है कि मेरा इतना इतना पैसा बनता है, आप मुझे अवार्ड कर दीजिए, और पैसा आपके अकाउंट में आ जाए अगर आपके पास एविडेंस सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर लीगल इनसाइट।